गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने पोएट्री से 2 लेसन पढ़ चुके हैं। हम सबका पहला लेसन था द फाउंटेन और दूसरा लेसन था द सम ऑफ लाइफ। तो इसी कड़ी में हमारा जो तीसरा लेसन है वह है द विलेज सॉन्ग। विलेज मीन्स होता है गांव और सॉन्ग मीन्स होता है गीत, अर्थात गांव का गीत या फिर ग्राम गीत भी कह सकते हैं। इसके जो पोएटेस अर्थात कवयित्री हैं वह है सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1949 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो यह जो कविता है यह माँ और बेटी के बीच संवाद है। ठीक, माता जो है अपनी बेटी को प्रश्न करती है, उसको समझाने का प्रयास करती हैं और बेटी भी अपने माता द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि माता ने बेटी से अपने क्या सवाल किए और उसका जवाब बेटी ने क्या दिया। ठीक, तो चलिए आइए टेक्स्ट देखते हैं। हमारा पहला स्टेंजा है, हनी चाइल्ड whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grace had fed you? ठीक, इसमें एक लाइन और भी है लेकिन वो पेज में सेकंड पेज में है। तो फिर चलिए पहले तीन लाइन का अर्थ क्लियर करते हैं। तो इसमें है हनी चाइल्ड। हनी मीन्स होता है शहद, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा प्यारी। चाइल्ड मीन्स बच्ची। विदर मीन्स होता है कहाँ। यू मीन्स तुम। गोइंग मीन्स जा रही हो। तो पहले माता जो है अपनी बेटी से कहती है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग? प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट यूर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेज ब्लोइंग? वुड यू कास्ट क्या तुम फेंक दोगी? योर ज्वेल्स ऑल अपने सभी गहनों को, टू द ब्रीजेज ब्लोइंग मंद गति से बहने वाले हवाओं में। ठीक, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू? वुड यू लीव द मदर तुम उस माता को छोड़ दोगे। लीव में छोड़ना, मदर में माता। वुड यू लीव क्या तुम छोड़ दोगी द मदर उस माता को, हु जिसने ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू जिसने सोने के समान, ग्रेन मीन्स अनाज को तुम्हें खिलाया है। अर्थात कि तुम्हारा जिसने सोने के अनाज से या सोने के समान अनाज से जिसने तुम्हारा भरण पोषण किया है, क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी? चलिए एक बार फिर से देखिए, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग? प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल क्या तुम अपने सभी गहने फेंक दोगी? टू द ब्रीजेज ब्लोइंग मंद गति से बहने वाले हवाओं में। वुड यू लीव क्या तुम छोड़ दोगी द मदर उस माता को, हु जिसने ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू जिसने तुम्हें सोने के समान अनाज को खिलाया है? वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू? वुड यू ग्रीव द लवर क्या तुम, ग्रीव मतलब दुखी कर दोगी, द लवर उस प्रेमी को, हु जो, इज राइडिंग फॉर टू वेड यू जो घोड़े पे सवार होकर, घोड़े पर चढ़कर तुमसे विवाह करने आ रहा है। ठीक, वुड यू ग्रीव द लवर क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी, हु जो, इज राइडिंग फोर्थ जो घोड़े पे चढ़ के आ रहा है, टू वेड यू तुमसे विवाह करने। अर्थात करने का मतलब क्या तुम उस प्रेमी को भी दुखी कर दोगी जो घोड़े पे चढ़ के तुमसे विवाह करने आ रहा है? तो ये माता उसके चार लाइनों से प्रश्न कहती प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपने सारे गहनों को
हवाओं में मंद गति से बहने वाली हवाओं में फेंक दोगी, या फिर क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के समान अनाज को खिला के भरण पोषण तुम्हारा किया है, या फिर क्या तुम उस प्रेमी को भी छोड़ दोगी, या क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी जो तुमसे घोड़े पे चढ़कर विवाह करने आ रहा है। ठीक, तो फिर देखो अगले वाली लाइन में उसकी बेटी क्या जवाब देती, कहती है मदर माइन टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बाग्स एंड चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल हांटेड रिवर आइसेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक आर कॉलिंग मी ओ लिसन। ठीक, तो उसकी जो बेटी होती है माँ की, वह उससे जवाब कहती है मदर माइन, मेरी माँ, मदर मीन्स माँ, माइन मीन्स मेरी, टू द विल्ड फॉरेस्ट, टू द विल्ड मतलब कि जंगली जंगल में, दोनों का मतलब एक थे। टू द जंगल सॉरी टू द विल्ड फॉरेस्ट, जंगल में आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। कहती है मेरी माँ मैं जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाग्स एंड चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, वेयर अपॉन जहाँ पर, द चंपा बाग्स चंपा की लताएं, चंपा की टहनियाँ, एंड चंपा बर्ड्स और चंपा की कलियाँ आर ब्लोइंग खिल रही हैं। कहते माँ मेरी मैं उस जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाएं, चंपा की टहनियाँ और चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसलेस, जहाँ पे कोयल की आवाज़ें हैं। टू द कोयल हॉन्टेड मतलब कोयल की आवाज़ें हैं, रिवर आइसलेस नदियाँ हैं, आइसलेस मीन्स होता है रिवर आइसलेस मतलब नदियों की द्वीपें हैं, वेयर जहाँ पर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर कमल और लिली की फूल, ग्लिसन मतलब चमक रही हैं। ठीक, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फाक आर कॉलिंग मी, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फाक, वॉइसेस मीन्स आवाज़ होता है, आप फेरी फाक मतलब परियों लोग, मतलब परियों की, परी लोगों की भी कह सकते हैं। आर कॉलिंग मी मुझे बुला रहे, ओ लिसन अरे जरा सुनो। ठीक, फिर से देखिए मदर माइन मेरी माँ, टू द विल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगल में जा रही हूँ। वेयर जहाँ, अपॉन द चंपा बाग्स एंड चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की लताएं, जहाँ चंपा की टहनियाँ एंड चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर मतलब जहाँ नदियों के द्वीप पर क्या कहते हैं कमल और लिली चमक रही है और कोयल की आवाज़ें गूंज रही हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फाक आर कॉलिंग मी, परी लोगों की आवाज़ें मुझे बुला रही, ओ लिसन जरा सुनो। फिर उसकी माता फिर उसे अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, आ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर, योर ब्राइडल रोज आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्रोइंग, योर ब्राइडल केक आर ऑन द हर्थ, ओ विदर आर यू गोइंग। ठीक, कहते हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यह संसार आनंद से भरा हुआ है। ठीक, अब मतलब कि उसकी माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यह संसार जो है आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर। ठीक, ब्राइडल सॉन्ग में होता है विवाह के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग मीन्स पालने के गीत मतलब जब बच्चों का जन्म होता है तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे पालने का गीत कहते हैं। मतलब विवाह के गीत और पालने के गीत, एंड सैंडल सेंटेड और चंदन की खुशबू, लेजर मतलब भरी पड़ी हुई है, महक रही है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तो योर ब्राइडल रोब्स तुम्हारे विवाह के पोशाक, आर इन द लूम करघे में है, तुम्हारे विवाह के पोशाक करघे में है। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो चांदी और केसरिया के समान चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, योर ब्राइडल केक्स तुम्हारे विवाह के केक अर्थात तुम्हारे विवाह के भोजन, आर ऑन द हर्थ जो कि भट्ठी पर पड़े हुए हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो।
ठीक। फिर आखिरी स्टैंजा में देखिए, तो फिर उसकी बेटी जवाब देती, कहती है द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कंडेंस ऑफ सारो। कहती है द ब्राइडल सॉन्ग, विवाह के गीत, एंड पालने की गीत, हैव कंडेंस ऑफ सारो, जो दुख की ताल है। कहते हैं कि उसके लिए विवाह के गीत और पालने के गीत दुख के ताल हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, जो सूर्य की हंसी आज है, अर्थात कि जो हंसी खुशी आज है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वही कल मृत्यु की हवा हो जाएगी। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वही मृत्यु की हवा कल होगी। फार स्वीटर साउंड, द फॉरेस्ट टोन वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फ्लाइंग। फार मीन्स दूर होता है, स्वीटर साउंड मतलब मधुर आवाज। द फॉरेस्ट टोन्स वेयर मतलब कि जंगल के मधुर आवाज, मतलब जंगल से दूर की मधुर आवाज। वेयर, जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, जहाँ जंगल के झरने गिर रहे हैं। ठीक, मतलब फिर देखो, जंगल से दूर मधुर आवाज। ठीक, जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, जहाँ जंगल के झरने गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, हे माँ मेरी, आई कैन नॉट स्टे, मैं ठहर नहीं सकती। द फेरी फाक आर कॉलिंग, परी लोग बुला रहे हैं। ठीक, मतलब कि इसमें जो है सांसारिक और आध्यात्मिक भी कह सकते हैं। तो उसकी बेटी जो है सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना चाहती है, लेकिन उसकी माँ जो है उसको इसी में समझाने का प्रयास करती है। तो यह जो है कविता माँ और बेटी के बीच का संवाद है। ठीक।